हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, मैं आप सभी को देखिए आपके चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए साथियों, हमने त्रिकोणमिति का परिचय बेसिक चीज़ें हमने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा के बता दिया साथियों। देखिए साथियों, इसमें क्या है, अब देखिए हम क्या करेंगे इस वीडियो में। देखिए 8.1 का पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एकदम बारीकी से, एक एक क्वेश्चन फुल सोल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो चलिए साथियों, मैं देखिए क्या करता हूँ। देखिए देखिए एक्सरसाइज 8.1 का पहला वाला प्रश्न हम क्या करते हैं साथियों, पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों, मैं पहले क्या करूँ, देखिए पहले पढ़ा प्रश्न क्या रहा, कह रहा देखिए त्रिभुज, क्या कह, ध्यान सुनिए, कह रहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला देखिए, पहला क्या है, साइन A का मान निकालना है और कॉस A का मान निकालना है। फिर देखिए दूसरा क्या है, साइन C का मान और कॉस C का मान निकालना है। देखिए साथियों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए साथियों, जैसे देखिए आपका क्या होता है, जैसे मैं आपको एक समकोण त्रिभुज बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये क्या है साथियों, आपका समकोण त्रिभुज है। क्या साथियों, आपका समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या देते हैं A, इसका नाम क्या देते हैं B, इसका नाम क्या देते हैं C। आप देखिए इसमें देखिए ध्यान से साथियों, AC भुजा क्या होता है, आपका कर्ण होता है। क्या होता है साथियों आपका, इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और देखिए इसे क्या कहते हैं साथियों, हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, और देखिए इसे क्या कहते हैं साथियों, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, आधार। क्या कहते हैं, देखिए ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार और ये हो गया आपका लंब। अब देखिए साथियों, ये क्या है, आपका त्रिभुज है। क्या है साथियों, आपका त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है साथियों, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, आपका समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। देखिए साथियों, इसे हम क्या करेंगे, ध्यान समझना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखिए साथियों इसमें एक लॉजिक है, यही आपको इसमें समझना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान सुनना साथियों, जैसे देखिए इसमें देखिए ये क्या दिया है, आपका कोण A दिया है और ये क्या दिया है, आपका कोण C दिया है। क्या है, ये कोण A हो गया और ये क्या है, आपका कोण C है। देखिए ध्यान से सुनना से देखिए जस्ट थीटा 90, देखिए बी, देखिए कोण B के सामने, कोण B के सामने साथियों कौन क्या होता है, आपका क्या होता है साथियों, कर्ण होता है। क्या देखिए जस्ट थीटा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है साथियों, आपका क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, कर्ण कहलाता है। देखिए AC भुजा क्या है, आपका कर्ण है और देखिए BC क्या है, आधार, और AB क्या है, आपका लंब है। देखिए ध्यान सुनना साथियों, इसमें क्या होता है, ध्यान सुनना साथियों, कर्ण कर्ण क्या होता है साथियों, कर्ण आपका अपने जगह क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है साथियों, आपका फिक्स होता है। और देखिए इसमें दो लॉजिक है साथियों। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए साथियों, देखिए लंब, ध्यान सुना, देखिए लंब कभी आधार बन जाता है और देखिए आधार कभी लंब बन जाता है। देखिए इसमें ध्यान से सुनना साथियों, देखिए कर्ण अपने जगह क्या होता है साथियों, आपका फिक्स होता है और देखिए लंब और आधार क्या होता है साथियों, आपका चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है साथियों, आपका देखिए कभी देखिए लंब आधार बन जाएगा और आधार कभी लंब बन जाएगा। देखिए इसमें यही आपका लॉजिक है समझने वाले साथ। और कर्ण देखिए ध्यान सुना से, कर्ण क्या होता है, अपने जो स्थान पे क्या होता है, फिक्स होता है, इसमें चेंज होता है। तो साथी देखिए केवल लंब आधार बन जाता है कभी, और कभी आधार क्या हो जाता है साथियों, आपका लंब हो जाता है। देखिए साथियों कैसे आप देखिए इसको, देखिए कैसे चेंज होता है, ये ध्यान सुनना साथियों। देखिए ये देखिए समझने का लॉजिक, समझने का ठीक समझिए। जैसे देखिए साथियों, आपको कोण A निकालना है। क्या निकालना है साथियों, आपको जैसे मानिए कि आपको कोण A निकालना है। क्या निकालना है साथियों, आपको कोण A, ध्यान समझना। देखिए आपको क्या निकालना है, कोण A। अब ध्यान से देखिए जैसे हम कोण A निकालेंगे तो देखिए जस्ट कोण A, ध्यान समझना साथियों, जस्ट देखिए कोण A निकालेंगे तो देखिए कोण A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा साथियों, आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए कोण A के सामने वाली भुजा जस्ट क्या हो जाता है साथियों, लंब। आप देखिए साथियों ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साथियों, आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका आधार हो जाएगा। देखिए जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा साथियों, आपका लंब हो जाएगा। और देखिए ये आपका लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा साथियों, आपका आधार हो जाएगा। जैसे देखिए हम कोण A लेंगे तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या होता है साथियों, आपका लंब होगा और ये क्या हो जाएगा साथियों, आपका आधार। अब देखिए सर ध्यान समझना,
यदि देखिए हम कोण सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे साथियों, आपका कोण सी निकालेंगे। तो देखिए जस्ट इसके सामने वाली भुजा, क्या हो जाएगा साथियों, आपका ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साथियों, आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका लंब हो जाएगा और आधार। देखिए इसमें देखिए ध्यान से साथियों, इसमें दो चीज क्या होता है आपका साथियों, आपका चेंज होता रहता है। देखिए कभी लंब आधार बन जाएगा और आधार कभी लंब बन जाएगा। तो इसमें देखिए यही लॉजिक है, ध्यान समझना कैसे क्या करें। और कर्ण क्या होता है साथियों, कर्ण अपनी जगह फिक्स होता है। तो देखिए साथियों, अगर हम कोण ए लेंगे तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर हम कोण सी निकालेंगे तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। देखिए जिसके सामने आएगा साथियों वही आपका क्या हो जाएगा, लंब होगा। देखिए इसके सामने वाली भुजा लंब और इसके सामने वाली भुजा लंब। देखिए जब कोण ए लेंगे तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। ये आपको क्या साथियों लॉजिक है, ये हमने आपको क्या किया साथियों, समझाया। हमने क्या किया साथियों, आपको समझा दिया। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। आप देखिए साथियों हम क्या करते हैं, अब देखिए ये पहला वाला सवाल हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए ये हमने आपको समझा दिया, हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए साथियों अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए हमें आपको समझा दिया, हमें उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे, देखिए हम देखिए इसी के आधारित पे देखिए एक्सरसाइज आपका 8.1 है। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान समझना साथियों, हम पहले क्या करते हैं, फिर से आपको प्रश्न पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए ध्यान सुना, क्या रहा देखिए, पहला क्या रहा देखिए, क्या त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यानी साइन ए और कॉस ए, और देखिए साइन सी और देखिए कॉस सी का हमें मान ज्ञात करना है। पहले देखिए कह रहा देखिए त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। इसका नाम देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। यही क्या है देखिए, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या हो, बी समकोण है। तो देखिए बी क्या हो गया आपका समकोण, यानी थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखिए ये क्या होता है साथियों, ये क्या होता है आपका कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। और ये क्या होता है साथियों, आपका आधार होता है। क्या होता है, आधार। और ये क्या होता है साथियों, आपका लंब। क्या होता है, लंब। तो ध्यान सुनना, अब इसमें देखिए क्या रहा, देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए ए बी ये है, ए बी ये है, यानी इसका मान कितना दिया आपका 24 सेंटीमीटर। क्या आपका साथियों आपका 24 सेंटीमीटर, ये क्या है 24 सेंटीमीटर। अब फिर देखिए क्या रहा, बी सी बराबर, ये देखिए बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब क्या देखिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ध्यान से समझना साथियों, देखिए इसमें आपका देखिए लंब दिया है और आधार दिया है। इसमें देखिए आपको साथियों कर्ण नहीं दिया है। क्या दिया है, क्या नहीं दिया साथियों, आपका कर्ण नहीं दिया। आपको पता होगा साथियों पाइथागोरस प्रमेय से हमने आपको 3 तरह का फार्मूला बताया था। देखिए कर्ण निकालने का और लंब निकालने का, आधार निकालने का। इसमें देखिए साथियों लंब दिया है और आधार दिया है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम कर्ण को निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कर्ण की ज्ञात करेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है साथियों, 2 चीज दिया रहता है और हमें एक चीज निकालना पड़ता है। इसमें देखेंगे लंब दिया और आधार दिया है, तो हमें क्या निकालना है साथियों, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए देखिए पहले सबसे पहले लिख दीजिए साथियों, हर में लिखिए दिया है। पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिया है, लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया, अब हम लिखेंगे देखिए त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है आपका, देखिए ए बी बराबर कितना दिया साथियों, ए बी बराबर कितना है आपका साथियों 24 सेंटीमीटर। क्या है आपका 24 सेंटीमीटर। और फिर बी सी बराबर क्या दिया साथियों 7 सेंटीमीटर। क्या दिया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए साथियों हमें क्या निकालना, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने का मतलब होता है कि ए सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए सी का मान। तो देखिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए सीधे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे चलते साथियों, पाइथागोरस देखिए प्रमेय से। किससे चलते साथियों, हम पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या था, हम क्या निकालेंगे साथियों, कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण, यानी कि ए सी का मान निकालना है। किसका मान, ए सी का मान। तो देखिए साथियों पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण ज्ञात करने का फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया है। क्या होता है साथियों, देखिए क्या होता है कर्ण, देखिए क्या होता है कर्ण बराबर, और कर्णी में किस में होता है साथियों, कर्णी में क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और फिर क्या होता है प्लस में आधार का स्क्वायर। यही होता है साथियों पाइथागोरस प्रमेय का
फार्मूला होता है। देखिए साथियों, अब कर्ण क्या है, कर्ण कर्ण देखिए क्या दिया, कर्ण क्या दिया AC, तो AC का मान क्या AC है, तो आप रख दीजिए AC। अब बराबर फिर लगाइए अंडर रूट, क्या लगाइए अंडर रूट। आप देखिए लंब का स्क्वायर, लंब क्या दिया देखिए साथियों, लंब क्या है आपका AB, तो क्या करिए AB रख दीजिए, क्या रख दीजिए AB। क्या करेंगे AB का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस आधार, आधार क्या है सर, आधार क्या है BC, तो यहाँ रख देंगे, क्या रखेंगे BC का स्क्वायर करेंगे। अब इसमें क्या करिए सर, देखिए मान रखिए AB का मान, ये देखिए AB का मान कितना दिया, ये देखिए AB का मान कितना है 24, तो यहाँ करेंगे क्या करेंगे अंडर रूट में क्या करेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस अब BC, अब देखिए BC कितना दिया आपका BC 7, तो क्या करेंगे सर 7 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, यानी हमें क्या निकालना है AC निकाल रहे हैं। तब इसे हल करिए, देखिए ध्यान सुनना साथियों, अब यहाँ लगाएंगे अंडर रूट। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है सर, देखिए 24 का स्क्वायर नहीं कर पा रहे तो क्या करिए, देखिए 24 में 24 का क्या करिए गुणा कर दीजिए, क्या करिए गुणा। तो देखिए 4 चौक 16, 16 का इच्छा हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, और फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ऐसे जोड़िए, ये क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। आप देखिए 9, देखिए 9 8 से कितना होता है 17, 17 का 7 हासिल 1, 4 1 5, यानी 576, क्या आ जाएगा साथियों आपका 576। देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है साथियों आपका 576, फिर क्या करेंगे प्लस, और 7 का स्क्वायर क्या होता है साथियों 49, क्या होता है 49। अब इसे क्या करिए साथियों जोड़ लीजिए, क्या करिए जोड़िए, देखिए यहाँ जोड़ते हैं, अब इसे जोड़िए, देखिए ध्यान सुनना साथियों, देखिए 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 का ही क्या होगा साथियों आपका 5, क्या होगा 15 का ही 5 हासिल 1, अब फिर देखिए 7 4 11, 11 एक हासिल 12, 12 का ही 2, फिर हासिल 1, अब 5 1 6, यानी क्या हो जाएगा साथियों आपका अंडर रूट के क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 625। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट 625 है, तो देखिए 625 का वर्गमूल, आप सभी को पता होगा साथियों, वर्गमूल निकालना आता होगा। देखिए अब क्या दिया है आपका, देखिए 625 दिया है, तो क्या करिए, देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता, देखिए ये आपका 625 दिया है, तो क्या करिए देखिए 625 का अलग से एलसीएम निकालिए, क्या निकालिए एलसीएम। देखिए ये डायरेक्ट किससे कटेगा साथियों आपका 5 से कटेगा, किससे कटेगा 5, देखिए 5 1 5, यानी देखिए 625 का क्या कर रहे हैं हम लोग खंड कर रहे हैं, ये 5 1 5 एक हासिल लिया तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर यहाँ हासिल किया 2, तो 5 50 25 सब कितना 125, फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10, फिर हासिल किया तो 5 50 25, फिर 5 से कटेगा, फिर देखिए 5, फिर क्या होगा 5, यानी देखिए 5 कितनी बार है 4 बार है। 625 को तोड़ोगे तो कितनी बार टूटेगा, देखिए अंडर रूट में करिए, देखिए कितनी बार 5 है, देखिए 5 कितनी बार है साथियों 1 2 3 4, कितनी बार है 4 बार 5 है। देखिए अब देखिए इसका क्या करें हमने देखो 625 को तोड़ा, देखिए ये जोड़ा बन रहा है और ये जोड़ा बन रहा है, जोड़ा हम देखिए अंडर रूट का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है जोड़ा। देखिए अब देखिए ये 5 का जोड़ा बन रहा है, तो क्या करिए एक 5 को बाहर कर लीजिए, और फिर इंटू करिए। देखिए ये भी 5 का जोड़ा बना है, तो एक 5 का करिए बाहर कर लीजिए। अब इससे क्या करिए गुणा करिए, 5 में 5 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आपसे 5 50 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25, यानी AC का मान, AC का मान कितना आ जाएगा साथियों आपका 25 सेंटीमीटर, क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। ये देखिए AC का मान आ गया, यानी देखिए AB का मान पता था, और देखिए AB का मान पता था, BC का मान पता था, अब हमें क्या निकालना है साथियों AC का मान। AC का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, क्या आ गया आपका साथियों 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन A का मान, देखिए साइन A का मान, कॉस A का मान, साइन C का मान और कॉस C का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए साथियों अब क्या करते हैं, हम चलते पहला वाला निकालते हैं। कौन सा निकालेंगे, देखिए ध्यान समझना, यही आप देखिए समझेंगे, ये तो आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ गया। अब यही आपका समझने वाली बात है, बस आप ध्यान से देखना साथियों। देखिए हम पहला वाला हल करें, कौन सा हल करेंगे, पहले पहला वाला। पहला क्या दिया, देखिए साइन A और कॉमा क्या दिया है कॉस A। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले साइन A का मान निकाल दे, किसका मान निकाल दे साइन A का मान। तो आप देखिए ध्यान से समझा साथियों, साइन A हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन A। अब देखिए ध्यान समझना, साइन A क्या होता है साथियों, मैंने आपको साथियों बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हमने आपको बताया था साइन कॉस टेन कॉट और सेक का मान बताया था लाल बटे कक्का से। तो देखिए साथियों साइन A का मान क्या होता है साथियों, साइन A का मान आपको पता होगा साथियों लाल बटे कक्का, क्या होता है साथियों लाल बटे कक्का। देखिए हमने आपको बताया था, देखिए पहला क्या होता है साथियों आपका साइन का मान होता है, दूसरा कॉस का मान होता है और तीसरा टेन का। तो देखिए साइन का मान, ये किसका मान है साथियों आपका साइन का मान है, क्या है साइन का मान, यानी L बटे के बोले तो साथियों आपका लंब बटे कर्ण, क्या है साथियों आपका
लंब बटे कर्ण है। क्या देखिए एल, एल अपान के, क्या साथियों आपका एल अपान के, एल अपान के का मतलब क्या होता है साथियों आपका लंब, लंब बटे क्या होता है आपका साथियों कर्ण, क्या होता है कर्ण, क्या होता है एल अपान के का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए ध्यान सुनना साथियों, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए ध्यान सुनना साथियों, हमें क्या ज्ञात है, देखिए ए, देखिए साइन ए वाले कोण को ध्यान देना। अब देखिए कोण ए कहाँ है, ये देखिए कोण ए ये है, क्या है साथियों को कोण ए ये है। तो देखिए कोण ए हम देखेंगे, ध्यान सुनना साथियों, हमें देखिए लंब का मान पता करना है और देखिए यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान सुनना कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान सुनना। अब ये क्या दिया यहाँ देखिए, मैं बगल में लिख देता हूँ, देखिए ध्यान सुनना, यानी एल अपान के का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। देखिए हिंदी में हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। अब देखिए हमें क्या दिया साइन ए का मान निकाला, तो देखिए कोण ए देखेंगे, तो देखिए इसमें कोण ए देखेंगे, देखिए जस्ट ध्यान सुना, जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा साथियों लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका लंब। तो देखिए साथियों BC देखिए ये भुजा लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साथियों आपका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा जस्ट इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। तो यानी ध्यान सुना, BC क्या हो गया, BC लंब हो गया, तो ए बी क्या हो गया साथियों आपका आधार, यानी BC क्या हो गया आपका लंब। तो देखिए ये क्या हो गया लंब, क्या हो गया साथियों आपका लंब, यानी ये क्या हो जाएगा BC लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साथियों देखिए BC क्या हो जाएगा आपका, BC क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा क्या, देखिए जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या होगा लंब होगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार, यानी लंब बटे आधार ही हो जाएगा। देखिए अब ये लंब कितना दिया आपको, BC हो गया। अब बटा में अब कर्ण तो अपने जगह फिक्स होता है, क्या होता है AC, क्या होता है साथियों आपका AC। अब मान रख दीजिए, देखिए लंब बटे कर्ण, जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या होता है लंब, तो यानी लंब क्या हो गया BC, तो लंब कितना हो गया साथियों आपका 7, क्या है 7, और AC कितना है साथियों आपका AC कितना है आपका 25, तो क्या हो गया 25। ये देखिए आपका है, यानी देखिए साइन ए का मान क्या आ गया साथियों आपका 7/25, क्या आ गया साथियों आपका साइन ए का मान क्या आ गया आपका साथियों 7/25, क्या आ गया 7/25। ये देखिए साइन ए का मान है, किसका मान आ गया साथियों साइन ए का मान मिल गया। अब देखिए साथियों कॉस ए किसका निकालेंगे, कॉस ए, तो देखिए ध्यान से कॉस ए का आप किसका निकालेंगे कॉस ए। अब देखिए कॉस ए, अब देखिए साथियों हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का, पहला क्या होता है साइन का मान, दूसरा क्या होता है साथियों कॉस, ये किसका मान होता है कॉस का होता है। तो देखिए कॉस का मान क्या है, देखिए ए अपान के का मतलब क्या होता है साथियों आपका आधार बटे कर्ण, क्या होता है देखिए इसे हम के से प्रेजेंट करते हैं और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं ए से प्रेजेंट करते हैं और इसे किससे प्रेजेंट करते हैं एल से, एल मतलब लंब। तो देखिए इसमें क्या दिया कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण दिया है, यानी देखिए कॉस ए का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है साथियों आपका आधार बटे कर्ण हो गया। अब ध्यान समझना साथियों, देखिए अब कॉस ए ध्यान देंगे तो यानी कौन सा कोण ध्यान देंगे कोण ए, कौन सा ध्यान देंगे साथियों आपको कोण ए। तो देखिए ये है कोण ए देखेंगे, देखिए जस्ट ध्यान समझना साथियों, जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या होता है साथियों आपका लंब, ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साथियों आधार, क्या हो जाएगा आधार। तो देखिए साथियों आधार ए का मतलब होता है आधार, तो आधार क्या हो गया आपका AB, क्या हो गया साथियों आपका AB, क्या हो जाएगा AB। अब बटा में क्या कर्ण तो साथियों अपने जगह क्या होता है फिक्स होता है, इसे कोई हिला डुला नहीं सकती, तो कर्ण क्या है आपका साथियों AC, क्या AC। अब देखिए AB का मान क्या है साथियों 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 बटा के क्या हो जाएगा साथियों आपका AC क्या है 25, तो ये हो जाएगी। ये देखिए साइन ए का मान 7/25 और कॉस ए का मान क्या आ गया साथियों आपका कॉस ए का मान 24/25, ये देखिए आंसर है, क्या आपका आंसर। देखिए पहला वाला सॉल्व हो गया, साइन ए का मान भी निकाल दिया, कॉस ए साइन ए का मान है 7/25 और कॉस ए का मान क्या आ गया आपका साथियों 24/25। हमें उम्मीद होगी कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए साथियों दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, कौन सा सॉल्व करेंगे साथियों दूसरा वाला। अब देखिए दूसरा वाला सॉल्व करते, कौन सा दूसरा क्या दिया आपका, देखिए ध्यान से देखना साथियों, देखिए क्या दिया साइन सी, क्या दिया है साइन सी और कॉमा क्या दिया आपको कॉस, क्या दिया कॉस सी, क्या दिया है साथियों आपका कॉस सी दिया। अब देखिए हमें क्या निकालना साइन सी, क्या निकालना साइन सी, तो ध्यान से देखना साइन सी का मान निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से देखना साथियों साइन सी निकालेंगे, तो देखिए साइन का मान क्या होता है, साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है साथियों आपका लंब बटे कर्ण। तो क्या करेंगे एल अपान के करेंगे, क्या करेंगे एल अपान के लंब बटे कर्ण। अब देखिए ध्यान सुनना हम क्या करेंगे, देखिए साइन सी यानी कि कौन सा कोण ध्यान देंगे कोण सी ध्यान देंगे, कौन सा कोण ध्यान देंगे कोण सी। देखिए ये है कोण सी,
क्या आपका साथी ये कोण सी, देखिए जस्ट देखिए कोण सी है, ये है कोण सी, जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा साथियों आपका लंब, क्या हो जाएगा लंब। अब देखिए यानी ये क्या हो गया लंब, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा लंब बटे, लंब क्या है ए बी और देखिए आधार क्या है बी सी। तो देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ध्यान सुनना, ये लंब क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा आपका ए बी और बटा में कर्ण, कर्ण तो अपनी जगह फिक्स होता है ए सी, क्या होता है ए सी। तब ध्यान से ए बी का मान क्या है 24, यहाँ रख दो 24 और बटा क्या हो जाएगा ए सी क्या है 25, यहाँ रख दो 25। यानी ध्यान से देखना साइन सी, साइन सी का मान क्या आ गया साथियों आपका 24/25 आ गया, क्या आ गया साथियों आपका 24/25। ये देखिए एक आंसर आ गया, क्या आ गया आपका एक आंसर ये आ गया। अब देखिए साइन सी निकल गया। अब देखिए मैं साथियों आपको बगल में निकाल के दिखा रहा हूँ, देखिए साइन सी, अब कॉस किसका निकालेंगे साथियों कॉस सी का मान। तो देखिए यहाँ मैं बगल में कॉस सी का मान निकालेंगे, किसका मान कॉस सी का मान। अब देखिए कॉस सी, अब लाल बटे का आप याद करिए, देखिए ये साइन का मान होता है, ये कॉस का, ये टेन का, तो कॉस ज्ञात करना है तो कॉस का मान क्या होता है ए अपान की, ए अपान की का मतलब क्या होता है कि ए अपान की का मतलब क्या होता है साथियों आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखिए कॉस सी, अब देखिए कौन सा कोण ध्यान देंगे कोण सी, कोण सी देखिए कोण सी है तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साथियों आपका आधार हो जाएगा। तो देखिए आधार, आधार क्या दिया है, आधार क्या है बी सी, तो क्या करेंगे बी सी बटा क्या करेंगे और कर्ण अपने जगह फिक्स रहता है, क्या होता है ए सी। तो देखिए बी सी का मान क्या है 7 और बटा क्या है आपका दिया है ए सी क्या है 25 पे 25 हो गया। ये देखिए साथियों यानी कॉस सी, कॉस सी का मान क्या आ गया आपका, कॉस सी का मान क्या आ गया 7/25 आ गया, क्या आ गया साथियों को 7/25। ये देखिए एक आंसर आ गया। ये देखिए यही कह रहा था इसका मान यानी साइन ए का मान कॉस ए का मान, और फिर देखिए साइन सी का मान और कॉस सी, देखिए साइन ए का मान 7/25 और कॉस ए का मान है 24/25 और फिर देखिए साइन सी का मान है 24/25 और देखिए कॉस सी का मान है साथियों आपका 7/25। ये देखिए आपका साथियों ये आंसर। हमें उम्मीद होगी कि साथियों आप सभी को पहला वाला प्रश्न एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर पहला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए साथियों हम कौन सा सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों बस आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए साथियों हम क्या करते हैं पहले देखिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या करा है देखिए दूसरा वाला प्रश्न क्या देखिए कह रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है देखिए आकृति, ये देखिए आपको आकृति दिया है, क्या दिया साथियों आकृति दिया है। आकृति में आप देखेंगे देखिए ये क्या दिया है साथियों, देखिए ये क्या होता है लंब होता है और ये क्या होता है साथियों आपका कर्ण होता है और ये क्या होता है साथियों आपका आधार। इसमें देखेंगे देखिए लंब दिया है और कर्ण दिया है और इसमें देखेंगे आधार आपका नहीं दिया है। देखिए साथियों हमने आपको 3 तरह का फार्मूला बताया था, कर्ण ज्ञात करने का, लंब ज्ञात करने का और आधार ज्ञात करने का। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से आधार ज्ञात कर लेंगे तो तीनों मान हमें पता हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे साथियों 10p और माइनस कॉट आर का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए ध्यान सुना सर, इसमें देखेंगे पहले जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या करते हैं सर जो चीज़ दिया है, अब यहाँ से लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया है, क्या चीज़ करेंगे दिया है, क्या चीज़ें दिया है। चलिए साथियों अब हम लोग लिखते हैं, देखिए क्या है ये आपका क्या त्रिभुज है, क्या है एक त्रिभुज, यानी क्या है त्रिभुज क्या है देखिए त्रिभुज ए बी सी में, किस में चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो देखिए पी क्यू बराबर क्या दिया साथियों आपका, पी क्यू बराबर क्या दिया आपका, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर देखिए साथियों पी आर बराबर क्या दिया साथियों आपको, पी आर बराबर क्या दिया 13 सेंटीमीटर। फिर देखिए साथियों क्यू आर क्या करना है साथियों, क्यू आर हमें निकालना है, क्या निकालना है क्यू आर हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए और क्या दिया 10p, क्या दिया साथियों आपका 10p देखिए क्या दिया 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ये क्या करना है साथियों हमें ज्ञात करना है। इसमें देखिए साथियों हमें आपका लंब दिया है और कर्ण दिया है, हम यहाँ से क्या करते हैं साथियों आधार ज्ञात कर लेते हैं। किससे ज्ञात करें, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, किससे पाइथागोरस कैसे चलते हैं, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, किससे चलते हैं पाइथागोरस साथियों प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी को पता होगा साथियों पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। देखिए क्या निकालना है हमें आधार निकालना है, तो आधार ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आपको बताया साथियों क्या होता है
आ मतलब आधार होता है। आधार बराबर क्या होता है साथियों करणी में, किसमें होता है करणी में क्या होता है साथियों आपका कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है साथियों कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है साथियों आपका आधार ज्ञात करने का फॉर्मूला। देखिए आधार, आधार क्या है साथियों, आधार क्या है क्यू आर, तो यहाँ क्या रखेंगे क्यू आर और बराबर क्या लगाएंगे साथियों अंडर रूट। अभी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या दिया है कर्ण, कर्ण क्या है पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर होगा, क्या होगा साथियों आपका पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, फिर लंब, लंब क्या है साथियों पी क्यू, क्या है पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ से क्या करें मान लीजिए पी आर, देखिए ध्यान सुना पी आर, ये देखिए पी आर का देखिए ये देखिए सो क्या देखिए यानी देखिए क्या कर्ण है, क्या देखिए कर्ण, ये देखिए ये कर्ण पी आर, तो पी आर का मान कितना दिया देखिए पी आर का मान 13, ये देखिए पी आर का मान क्या है 13, तो यहाँ क्या करेंगे साथियों 13 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस देखिए पी क्यू, पी क्यू का मान कितना दिया है पी क्यू का मान 12, क्या करेंगे साथियों 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर लगाएंगे अंडर रूट, क्या लगाएंगे साथियों अंडर रूट लगाएंगे। अब देखिए साथियों यहाँ से क्या करेंगे देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 क्या होता है, कितना होता है 13 का स्क्वायर 169, फिर माइनस अब 12 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 144, कितना होता है साथियों आपका 144, फिर क्या लगाएंगे अंडर रूट। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 और फिर हो गया माइनस, अब 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए साथियों 169 में से हम क्या करेंगे 144 को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। देखिए 9 में से आपका देखिए 9 में से आपका 4 जगह क्या बचेगा साथियों आपका 5, क्या बचेगा साथियों आपका 5। अब फिर देखिए साथियों अब यहाँ देखिए 6 में से 4 गया क्या बचेगा आपका 2 और 1 में से गया 0, यानी क्या आएगा अंडर रूट 25। अब देखिए साथियों अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है साथियों आपका 5 होता है, क्या होता है साथियों आपका 5, यानी देखिए क्यू आर का मान कितना आ गया साथियों 5 सेंटीमीटर, क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी देखिए क्यू आर यह निकालना था, क्यू आर क्या आ गया आपको 5 सेंटीमीटर, क्या आ गया साथियों 5 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए क्यू आर आ गया, अभी क्या करेंगे 10p और माइनस कॉट आर का मान निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए साथियों मैं यहाँ बगल में निकाल के दिखा रहा हूँ 10p, क्या निकालना 10p और माइनस कॉट आर का मान निकालना है, तो चलिए अब निकाल देखिए 10p। अब ध्यान से देखना साथियों हम क्या करेंगे आपको पता होगा लाल बटे कक्का से पहले देखिए 10 का मान निकालेंगे और कॉट का मान, तो देखिए आपको पता होगा लाल बटे कक्का किससे, लाल बटे कक्का, ये हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है लाल बटे कक्का, ये होता है साथियों आपका साइन का मान, ये होता है कॉस का मान, ये होता है टेन का मान। तो देखिए इसमें क्या है 10p, देखिए ये साइन कॉस टेन का मान ये है, यानी कि देखिए एल अपान क्या है आपका एल अपान ए, यानी कि 10p का मान क्या हो जाएगा एल अपान के, एल अपान के का मतलब क्या होता है साथियों लंब बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। फिर क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे साथियों माइनस कर देंगे। अब ये कॉट आर, अब कॉट आर अब यानी कि कॉट का मान पता होना चाहिए साथियों। देखिए कॉट का उल्टा क्या होता है साथियों 10, क्या होता है साथियों आपका 10, आपको पता होगा कि देखिए 10 का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा 10 होता है। तो देखिए कॉट का मान निकालना है, किसका मान कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या होता है 10, यानी ये साथियों किसका मान है 10 का मान है, 10 का मान क्या है एल अपान के, तो 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो इसको पलट दीजिए आपका ए ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, क्योंकि तो यानी कॉट का मान हो जाएगा क्या ए अपान एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए अपान एल। देखिए 10 का उल्टा कॉट का उल्टा 10, ये हो गया मान। अब देखिए ध्यान सुनना साथियों अब क्या करेंगे सब हम मान रखेंगे, क्या रखेंगे मान रखेंगे। देखिए तो ध्यान सुना 10p, अब देखिए कोण p को ध्यान देंगे, किसको ध्यान देंगे साथियों कोण p को, तो कोण p कहाँ है ये देखिए ये कोण p, क्या साथियों आपका कोण p है, देखिए जस्ट इसके सामने वाली भुजा, जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या होता है साथियों लंब होता है, क्या होता है साथियों आपका लंब, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया साथियों आपका आधार हो गया। तो देखिए लंब क्या होगा क्यू आर, तो देखिए लंब क्या है आपका लंब है, तो लंब के स्थान पे क्या रखेंगे साथियों हम क्यू आर रखेंगे, क्या रखेंगे क्यू आर, तो एल देखिए जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या होता है लंब, ये लंब तो ये आधार, तो लंब क्या दिया आपका देखिए एल का मतलब लंब क्या है क्यू आर, क्या आपका साथियों क्यू आर है, क्या है क्यू आर। अब बटा अब देखिए जस्ट इसके सामने वाली भुजा ये लंब हुआ, तो ये क्या हुआ आधार क्या हुआ आपका पी क्यू, क्या हो गया साथियों आपका पी क्यू। देखिए यहीं आपको समझना है, देखिए हमेशा देखिए कर्ण अपने स्थान पे फिक्स रहेगा, चेंज होता है, लंब कभी आधार बनता है और आधार कभी लंब बन जाता है। तो अब देखिए साथियों इसमें देखिए कॉट आर, अब देखिए कॉट आर, अब ये कॉट, अब देखिए ध्यान देना, अब कॉट आर को ध्यान दें, यानी कि कौन सा कोण देखना कोण आर कहाँ, ये देखिए कोण आर ये, तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा साथियों आपका लंब होगा, क्या होगा ये लंब हो जाएगा, यानी देखिए ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया आधार,
तो देखिए यानी देखिए इसमें क्या है, आधार, आधार बटे लंब, आधार क्या हुआ आपका, ये हो गया। तो ये देखिए जस्ट इसके सामने वाली भुजा ये आधार और ये लंब, तो ये क्या हो गया, देखिए ध्यान सुना सारे, जस्ट इसके सामने वाली भुजा लंब होता है, ये लंब हो गया, ये आधार। तो इसमें क्या है, आधार बटे लंब, तो आधार देखिए क्या है, आधार क्या है, क्यू आर, क्या है, क्यू आर और बटा अब लंब, लंब क्या है आपका, देखिए लंब क्या है, पी क्यू, क्या है आपका साथी, पी क्यू, तो यहाँ कर दो पी क्यू। अब इसी को मान रखिए, देखिए पी आर, अब देखिए पी, देखिए क्यू आर का मान, देखिए क्यू आर का मान क्या, देखिए रहा क्यू आर का मान क्या, 5 सेंटीमीटर, तो 5 है तो 5 रख दो, 5 है। अब बटे अब देखिए पी, देखिए पी क्यू का मान, देखिए पी क्यू का मान कितना है, 12, यहाँ रख दो 12 और फिर माइनस। अब देखिए पी, देखिए क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान 5, यहाँ रख दो 5। अब बटा पी क्यू का मान, देखिए पी क्यू का मान क्या है, 12, तो यहाँ रख दो 12। इसी को क्या करिए, हल कर लीजिएगा साथियों। आप देखिए हर क्या है आपका बराबर है, तो क्या करिए साथियों, एक हल ले लीजिए। आपको पता होगा साथियों, जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या क्या करते हैं, उतार लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5। आप देखिए ध्यान से देखना साथियों, 5 में 5 घटाएंगे क्या बचेगा, 0 और बटा क्या हो जाएगा आपका 12। तो अब देखिए ध्यान से समझना साथियों, 0 बटा 12 का मतलब क्या होता है साथियों, आपका 0 क्या होता है, आपका 0 होता है। ये देखिए साथियों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, क्या आ गया साथियों, आपका आंसर। यही कह रहा था, देखिए 10p और माइनस कॉट आर का मान कहती है, देखिए 10p माइनस कॉट आर का मान क्या आ गया साथियों, आपका 0 आ गया। क्या आ गया साथियों, आपका 0 आ गया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को साथियों सवाल नंबर दूसरा वाला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।